मशरिक न्यूज के नाजरीन आदाब। दिन भर की अहम खबरें। महंगाई से लोगों को राहत नहीं, 100 रुपए किलो पहुंचा प्याज का दाम, 60 रुपए टमाटर भी हुआ लाल, आसमान छू रही है सब्जियों की कीमत। अगर हुकूमतों को लोगों की फिक्र नहीं तो इक़्तिदार में रहने का कोई हक नहीं। आलूदगी न रोक पाने पर सुप्रीम कोर्ट की शदीद नाराजगी। दिल्ली हाई कोर्ट से वजारत दाखिला और दिल्ली पुलिस की अर्जी खारिज, वकीलों की हड़ताल जारी, 3 जिला अदालतों में कामकाज ठप। अयोध्या मसले पर बोले अरशद मदनी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तस्लीम करेगी जमीयत। मोहन भागवत के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की तवक्को। नेहरू मेमोरियल सोसाइटी भी हुआ कांग्रेस मुक्त, शाह की एंट्री, खड़गे समेत 3 कांग्रेसी किए गए बाहर। कमाई में स्टैचू ऑफ यूनिटी आगरा के ताजमहल से आगे, साल में 56 करोड़ के मुकाबले 63 करोड़ रुपए की आमदनी। बाबरी मस्जिद मामले पे सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले दिल्ली, मुंबई, लखनऊ और अयोध्या की सिक्योरिटी बढ़ाई गई, अफवाहों पे यकीन न करने की अपील। संजय रावत से मुलाकात के बाद शरद पवार ने कहा, हमारा रोल तय, बीजेपी और शिवसेना बनाए महाराष्ट्र में हुकूमत। राउत की कांग्रेस एमएलए से मुलाकात। 4 साल का बच्चा आंटी 4 साल के बच्चे ने कहा, आंटी तो भड़क गई फिल्म एक्ट्रेस स्वरा भास्कर, लोगों का शदीद रद्द-ए-अमल। बिग बॉस में शहनाज गिल उर्फ सना ने सिद्धार्थ पे लगाया धोखा देने का इल्जाम, हिमांशी की मां से मांगी माफी। खबरें तफसील से। लोगों को महंगाई से राहत नहीं मिल रही है, सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। प्याज की खुदरा कीमत 100 रुपए किलो पहुंच गई है, टमाटर 50 रुपए पे लाल हो रहा है। दिल्ली में 7 दिनों में 45% प्याज की कीमत में इजाफा हुआ है। मौजूदा कीमत 1 साल पहले के मुकाबले में दुगने से भी ज्यादा हो गया है। गुज़श्ता साल 35 रुपए फी किलो था। मंडी के ताजिर का कहना है कि अभी प्याज की खेप बहुत कम आ रही है। प्याज के थोक मार्केट में इसकी कीमत 55 रुपए है। अभी 10 दिनों तक प्याज से और भी आंसू निकलने की उम्मीद है। दरी असना हुकूमत ने फैसला लिया है कि प्याज की किल्लत दूर करने के लिए ईरान, अफगानिस्तान, मिस्र और तुर्की से प्याज दिए जाएंगे। दिल्ली में फजाई आलूदगी की संगीन सूरत हाल पे सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। समाअत के दौरान अदालत ने शदीद नाराजगी का इजहार किया। जस्टिस अरुण मिश्रा ने कहा कि कानून के खिलाफ वर्जी करने पर किसी को नहीं बख्शा जाएगा। सरकारी सिस्टम पराली जलाने पे रोक क्यों नहीं लगा सकता? पराली जलाना मसले का हल नहीं है। हुकूमत किसानों से पराली जमा क्यों नहीं करती है या उसे खरीद क्यों नहीं सकती? अदालत ने हुकूमत से सवाल किया कि क्या आप लोगों को आलूदगी की वजह से मरने देंगे या क्या आप मुल्क को 100 साल पीछे जाने देंगे? अदालत ने कहा कि अगर रियासती हुकूमत को लोगों की फिक्र नहीं है तो आपको इक़्तिदार में रहने का कोई हक नहीं है। शर्म नहीं आती कि परवाजों के रूट डाइवर्ट किए जा रहे हैं। लोग अपने घरों में महफूज नहीं हैं। आप रिफाए आम और फलाह बहबूद की पॉलिसी भूल गए। गरीब लोगों की फिक्र नहीं, ये अफसोसनाक है। दिल्ली हाई कोर्ट में 30 हजारी कोर्ट के हाथे में वकीलों और पुलिस के दरमियान पुरतशद्दुद झड़पों पर अपने पहले के हुक्म पर वजारत दाखिला की तरफ से दायर अर्जी को खारिज करने के साथ ही साकेत कोर्ट के वाक़ये पर FIR दर्ज करने को भी मंजूरी नहीं दी। चीफ जस्टिस DN पटेल और जस्टिस C हरिशंकर ने 3 नवंबर के अदालत के हुक्म पर वजाहत की कि दरखास्त वाली अर्जी मुस्तरद कर दी। बेंच ने कहा कि हुक्म अपने आप में पूरी तरह वाज़ेह है। साकेत पुलिस ने इस सिलसिले में 2 अलग अलग शिकायत दर्ज की है। पुलिस ने साकेत अदालत के वाक़ये के सिलसिले में वकीलों के खिलाफ FIR दर्ज करने की इजाजत देने की अदालत से दरखास्त की थी, जिससे अदालत ने खारिज कर दी। समाअत के दौरान वकीलों ने दिल्ली पुलिस पे नए इल्जामात लगाए। वकीलों की तरफ से दलील दी गई कि सीनियर पुलिस अफसरान ने वकीलों के लिए नाजेबा ज़बान इस्तेमाल किया है। वकीलों ने पुलिस पर अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करने का भी इल्जाम लगाया। फायरिंग करने वाले पुलिस की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। आज भी दिल्ली के 3 जिला अदालतों रोहिणी, साकेत और पटियाला हाउस में मुजाहिरे किए गए और अदालतों में वकीलों ने कामकाज ठप रखा। आज बस इतना ही।
मशरिक न्यूज के नाजरीन शब बखैर।